हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीरू पांडे अपने नीरू पांडे लव मैरिज चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि आजकल हम अपनी लव स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन आज जो है रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो हमने सोचा कि उसके बारे में जो मैंने किया आप लोगों से शेयर करें। इसलिए हम एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करती है आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगेंगी। अगर अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और फॉलो भी करिएगा, क्योंकि मैं भरसक कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे अंदर, देखिए सबके अंदर अच्छाई बुराई दोनों होती है, कुछ अच्छाइयाँ अगर हैं तो आप लोगों से शेयर करें। हो सकता है कि आप लोग भी कुछ नहीं तो कुछ, जैसे हम आप लोगों से सीखते हैं, आप लोगों के कमेंट से सीखते हैं, वैसे आप लोग भी हमारी बातों से ज़रूर कुछ ना कुछ तो हो सकता है 1% कुछ भी अच्छा लगे तो उसको करने की कोशिश करें, क्योंकि हर आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। तो चलिए बताते हैं। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं जो हमने सोचा, और अच्छा सोचा कि नहीं सोचा ये आप बताइएगा। जैसे मैंने सोचा ना सर या मैम, जो भी हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं उन दोनों लोगों के लिए कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि आखिर कुछ ना कुछ राखी पे हम लोग देते ही हैं, तो क्यों ना साड़ी दे दें। तो हम गए, तो हमारी 3 नंदे हैं, एक 4 हैं, तो हमारी नंदे कई सारी, लेकिन जो राखी बांधने आती हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं। हमने सोचा भाई हो सकता है, एक ननद तो हमारी बहुत दूर हैं, छोटी वाली नागपुर, तो वो बेचारी नहीं आ पाती, लेकिन उनकी राखी हमेशा आ जाती है टाइम से। नागपुर से वो राखी अपने टाइम से भेज देती हैं। ये छूने पे कपड़े बहुत अच्छे हैं। अब डिज़ाइन अच्छा लगा आप लोगों को कि नहीं पता, कपड़े बहुत अच्छे हैं छूने पे। और हमने सबके कपड़े एक ही दाम के लिए बस अलग अलग डिज़ाइन कर दिया है। हमने कहा सबके लिए साड़ी खरीद लेते हैं, आएंगे तो उनका है, नहीं आएंगी तो मेरा है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर हम नहीं पहन सकते हैं जो चीज़, वो हम किसी को दें ही क्यों। तो मैं जाती हूँ दुकान पे सोच के कि हाँ 500-600 तक का लाऊंगी, लेकिन नहीं समझ में आता है। अपने लिए भी सोच के जाती हूँ कि इतने तक का ही लाऊंगी, लेकिन नहीं जब समझ में आता है तो फिर ऊपर ही जाना पड़ता है। महंगाई क्योंकि बढ़ रही है। तो ये है बाहुबली साड़ी, बाहुबली की साड़ी है ये। तो कहाँ जानू, वो गरम करना है। तब जो जिसको अच्छा लगेगा वो लोग अपना ले लेंगी, जो लोग आएंगी वो लोग अपना ले लेंगी। तो 4 साड़ी खरीद के लाई हूँ। अगर आ गई तो उनका, नहीं आई तो मेरा। देखिए ना, मेरा कहना ये है कि जो चीज़ मेरे भाग्य में नहीं है, मैं नहीं कर पाती हूँ दुर्भाग्यवश, तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी ही ननद के साथ अपना शौक़ पूरा कर लूँ। कौन क्या मेरे बारे में सोचता है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपनी सोच को हमेशा ही अच्छा रखने की कोशिश करती हूँ और अच्छा रखती हूँ। बाकी सामने वाले की मर्जी, ऊपर वाला सब देख रहा है, मेरे भगवान जी। कौन मेरे बारे में क्या सोचता है ये मैं कभी नहीं सोचती हूँ। जैसे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं दोस्तों, जिनके बारे में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचती हैं, तो मैं भी उनके लिए अच्छा नहीं सोचती। उनमें से पहला रिश्ता आता है ननद का, क्योंकि ननद एक ऐसा रिश्ता है ननद जी का कि अगर घर में ना रहें वो लोग ना, तो सूनापन लगता है। कोई भी फंक्शन करिए, अगर ननद नहीं है तो बहुत सूना लगेगा। मेरे हिसाब से मेरी माँ कहती थी, एक गाना है, ताल भर बैठल हंस तलौआ भर हंसिन, हे जितबहु न तलवा सुहावन एक हो के बलबिन, माड़ो भर बैठल गोत मड़ौआ भर गोतिन, हे जितबहु न मड़वा सुहावन एक हो ननद बिन। तो ननद हर हाल में अच्छी होती है भाई, मैं मानती हूँ। बाकी ननद मुझे मानती है नहीं मानती है ये तो वही जाने, मजाक कर रही हूँ। लेकिन ननद बहुत कम ऐसी नंदे होंगी जो नहीं मानती होंगी, या मानती भी होंगी नहीं भी मानती होंगी। बहुत तरह की, हर प्रकार की ननद हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस प्रकार की हूँ कि मैं ननदों की रिस्पेक्ट अपने मैके में बहुत देखी हूँ। मेरी बुआ हुआ आती थी तो ऐसे चेयर पे बैठी रहेंगी, चरपैया पे बैठी रहेंगी। मेरी मम्मा, मेरी चाची, मेरी अम्मा, मेरी चाची काम नहीं करने देती हैं। एक गिलास नहीं मेरी बुआ हुआ धोती हैं, कभी मैंने देखा ही नहीं है। मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने आज तक अपनी बुआ हुआ को अपने यहाँ मैके में मैंने काम करते हुए देखा ही नहीं है। इतनी
मतलब इतना मान सम्मान हमने देखा है अपने मायके में अपनी बुआ लोगों का। तो भाई मेरा भी यही मानना है कि हम जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। मैंने देखा है, अब ये अधिक मास में लोगों ने बहुत पुण्य किया, बहुत प्रकार से पुण्य किया, लेकिन मैं बताऊं सबसे बड़ा पुण्य होता है ननद और ननद के बच्चों का और ननदोई का, यानी कि बहने, भांजी, भांजा, ननद, नंदोई अगर उस अधिक मास में हमारे पास आ गए, अपनी मर्जी से आ गए तो समझिए भगवान आ गए, अगर बुलाने पे आ गए तो भी समझिए भगवान आ गए। इतनी खातिरदारी करिए, भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। मैंने इतनी इज्जत देखी है और यही मैंने सुना है कि सर्वोपरि होते हैं ये रिश्ते जो होते हैं, तो वही मैं भी करती हूँ। बाकी अच्छा लगे ना लगे उन लोगों के ऊपर है, अपनी समझ से अपनी औकात से ज़्यादा बढ़िया किया है ये सोच के कि अच्छा लगेगा, और अच्छा किया है तो अच्छा लगेगा। बहुत लोग तो ऐसा दे देते हैं, मैं बहुत लोगों के यहाँ मैंने कपड़े पाए हैं, यकीन नहीं मानेंगे, वो काम वाली को मैंने नहीं दिया है, जो मेरे यहाँ काम करती मैंने सोचा मैं नहीं पहन सकती तो वो कैसे पहनेगी, मैंने उसको भी नहीं दिया, मैं उसको भी त्योहार पे खरीद के ला के देती थी। और ऐसी साड़ी मैंने दी है, मैं उसके मुंह पे बोल सकती हूँ, जैसी साड़ी मैंने अपने लिए मेहंदी पे पहनने के लिए लाई थी उसी में की साड़ी, बस कलर अंतर था, उसके लिए लाई थी और बुआ सास के लिए लाई थी। भाई मेरा कहना ये है कि अगर मैं नहीं पहनूंगी तो सामने वाले को कैसे दे सकती हूँ। और कुछ लोगों का कहना है कि मुझे पहनना नहीं है, लाओ दे लें। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे आज ही के दिन हमने राखी खरीदी है, और जब हमने राखी खरीदने के लिए हमने कहा वही जहाँ पे लिए हैं, वही मॉल था, और सामान जो लिए हैं वहाँ लेने जा रहे थे, मेरे पतिदेव ने कहा नहीं, ये लोग करोड़ों लगा करके करोड़ों कमाते हैं, करोड़ों से ज़्यादा कमाते हैं, हाँ चलो वहाँ लेंगे जहाँ 2-4 हज़ार रुपया लगा करके 2-400 भी नहीं एक दिन का कमा पाते हैं, तो कोशिश किया जाए उनका 2-4 हज़ार कमाई करवाने की। भाई हम 4 हज़ार का नहीं खरीद सकते, 200 का खरीदेंगे, 200 में बेचारे का कुछ तो लाभ होगा। यही सोच के हम लोग वहाँ से मॉल से बाहर निकल आए, और यहाँ पे हमने ठेले पे हमने रक्षाबंधन खरीदा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी यही करेंगे, क्योंकि देखिए बड़ी दुकानों पे हम जाते हैं, जो सामान पहली बात हमको यहाँ 20 में मिलेगा वहाँ 40 का मिलेगा, और 40 का मिले चाहे 60 का मिले, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमको ये सोचना चाहिए कि हम 4 पैसे इनकी भी आमदनी करें। मुस्कुरा रहे हैं भाई साहब।